बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है क्योंकि DDR5 रैम के साथ आता है। OLED डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की, जो मेरे हिसाब से 50,000 रुपए तक में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है। गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, ये नहीं बना है गेमिंग के लिए। सो दोस्तों 30,000 आप लोगों का बजट है, एकदम सही वीडियो में आए हो। कोई भी फालतू की बकवास एंड ओवर प्राइस लैपटॉप नहीं बताने वाला हूँ आप लोगों को जस्ट अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई देखो i5 मिल रहा है या Ryzen 7 मिल रहा है। नथिंग लाइक दैट। जो एक्चुअल में मार्केट का हाल है उसी के बेसिस पे बताऊंगा। आपको मोस्टली 2 CPU पे नज़र रखनी है। पहला है i3 का 12 जेन, 13 जेन भी आता है बट 37,000 38,000 में आ रहा है, तो i3 का 12 जेन ही मिलेगा। दूसरा CPU है Ryzen 3 का 7320U। यही 2 CPU के अलग अलग वेरिएंट्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप में। मैंने 4 लैपटॉप्स टोटल सिलेक्ट किए हैं, सभी को मैंने टैग भी कर रखा है एंड सभी के बेस्ट बाइंग लिंक्स भी दे रखे हैं। ठीक है, अब डायरेक्टली आपको बताता हूँ सबसे पहला लैपटॉप कौन सा है। देखो सबसे पहला लैपटॉप है MSI का मॉडर्न 14। अब इसमें आता है i3 का 12 जेन 1215U, 6 कोर का CPU है, बढ़िया CPU है भाई। डे टू डे टास्क, ट्रेडिंग, कोडिंग, थोड़ी बहुत एडिटिंग एंड इवन कैजुअल गेमिंग अगर करना चाहते हो लोएस्ट सेटिंग पे आराम से करवा देगा। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेल के अल्ट्रा HD ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी 8 GB की DDR4 रैम है, अपग्रेड कर सकते हो 16 GB तक एंड 512 GB की SSD मिलती है, इसको भी अपग्रेड कर सकते हो। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो ईजिली 4.5 घंटे से 5 घंटे की बैटरी बैकअप दे देगा एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है। हिंज की क्वालिटी भी अच्छी है एंड 180 डिग्री का हिंज मिल जाता है। और हाँ, नाम में मॉडर्न 14 है, मतलब ये 14 इंचेस की डिस्प्ले के साथ आता है। फुल HD पैनल, IPS पैनल, एंटी ग्लेयर पैनल। बाकी एक चीज़ और मिल जाती है इसमें, दैट इज़ MS ऑफिस लाइफ टाइम के लिए। सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आपको दूसरा लैपटॉप मिलता है एसर का Aspire 3। ये भी अच्छा लैपटॉप है, इसमें भी IPS डिस्प्ले मिलती है सेम 14 इंच के साइज़ में एंड सब कुछ सेम है, मतलब CPU एंड रैम एंड इवन इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड भी सेम अल्ट्रा HD वाला मिल जाता है। एक ही फ़र्क है, इसमें MS ऑफिस नहीं मिलता है। बाकी दोनों ही लैपटॉप्स बढ़िया हैं डे टू डे टास्क एंड बाकी सारे कामों के लिए जो भी मैंने आपको मेंशन करके बता दिया। अब देखो 2 चीज़ें आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लो बिकॉज वीडियो की रिसर्च में काफ़ी मेहनत जाती है। प्लीज़, इट विल मेक माई डे। दूसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ एक्सपर्ट बुक P1 जो ASUS की तरफ से आता है i3 13 जनरेशन के साथ। बहुत बेहतरीन लैपटॉप है लेकिन अभी 37,000 के आसपास में मिल रहा है। मैंने आपको लैपटॉप्स 30 से 35,000 के अंदर बताए हैं। अगर आप अपना बजट स्ट्रेच कर सकते हो, मैं सजेस्ट करूँगा कर लो। अगर कर सकते हो देन भाई i3 का 13 जेन का जो एक्सपर्ट बुक P1 आ रहा है बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है क्योंकि DDR5 रैम के साथ आता है, तो मैंने उसको भी टैग कर रखा है। चेकआउट कर लेना, लिंक बार बार मत मांगना, लिंक ऑलरेडी है। ठीक है, एंड टैग्ड भी है लैपटॉप्स। अब देखो 30 से 35,000 रुपये में एक और जो CPU हमको मिल जाता है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, Ryzen 3 का 7320U। आप में से बहुत सारे लोग अभी सोच रहे होंगे भाई 7000 सीरीज़ है Ryzen का, बढ़िया काम करेगा। नहीं, सच्चाई नहीं है ये। देखो Zen 2 आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा बैटरी सेविंग CPU है। मतलब इसको अगर आप यूज़ करोगे किसी भी लैपटॉप में, मतलब इस CPU को, तो आपकी बैटरी बैकअप काफ़ी कमाल की रहने वाली है। बट मोस्टली ये लैपटॉप डे टू डे टास्क, थोड़ी बहुत वेब ब्राउजिंग एंड मीडिया कंजप्शन के लिए बेस्ट रहेगा। अब इस CPU के साथ 2 लैपटॉप्स आते हैं मोस्टली। पहला है ASUS का VivoBook 15 OLED। इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है दैट इज़ OLED डिस्प्ले मिल जाती है 15.6 इंचेस की, जो मेरे हिसाब से 50,000 रुपये तक में वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज है। तो अगर आपको डे टू डे टास्क के साथ एक अच्छी बैटरी बैकअप चाहिए लेकिन मोस्टली आप वेब सीरीज़ एंड मूवीज़ भी देखना चाहते हो, ये लैपटॉप आपके लिए बेस्ट रहेगा। 8 GB की LPDDR5 रैम मिल जाती है, बहुत ही फास्ट रैम है एंड दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा कम बैटरी कंज्यूम करती है। बट इसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो क्योंकि मदरबोर्ड में सोल्डर्ड रहती है। दूसरी चीज़ 512 GB की SSD मिल जाती है जिसको आप फर्दर अपग्रेड कर सकते हो। एंड तीसरी चीज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइफ टाइम के लिए मिल जाता है। बैटरी बैकअप 5.5 घंटे से लेके 6 घंटे तक की इसमें मिल जाएगी। और एक और चीज़ बता दूं, फास्ट चार्जिंग को ये लैपटॉप सपोर्ट करता है, तो मेरे हिसाब से डे टू डे टास्क के लिए एंड मल्टीमीडिया कंजप्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको OLED डिस्प्ले नहीं चाहिए, आपको थोड़ी सी बैटरी बैकअप और ज़्यादा चाहिए, आप देख सकते हो Lenovo का V15। इसमें आपको सेम CPU मिल जाता है Ryzen 3 का 7320U। 4 कोर का CPU है, डे टू डे टास्क के लिए बढ़िया है। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कोडिंग कर सकते हो, वेब ब्राउजिंग कर सकते हो। अगर आपको पावर पॉइंट पे स्लाइड्स वगैरह बनानी है, प्रेजेंटेशन बनाने, आराम से ये हैंडल कर लेगा इतना काम। ठीक है, गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, ये नहीं बना है गेमिंग के लिए, ना ही एडिटिंग के लिए। ठीक है, इसमें भी आपको सेम 8 GB की रैम मिल जाती है, LPDDR5 बढ़िया रैम है बट अपग्रेड नहीं कर सकते हो। एंड 512 GB की SSD मिलती है, इसको आप अपग्रेड
कर सकते हो। और हाँ, इसमें भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाता है लाइफ टाइम के लिए, मैंने इसको भी टैग कर रखा है। बैटरी बैकअप इसमें आपको ऑलमोस्ट 6.5 घंटे तक की मिल जाती है जब भी आप एकदम बेसिक काम कर रहे होगे, और फास्ट चार्जिंग के साथ आता है लैपटॉप। तो देखो 30 से 35 हज़ार रुपये में यही कुछ लैपटॉप्स हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाओगे आपको एक्सपर्ट बुक मिल सकता है जो मैंने ऑलरेडी टैग कर रखा है। सो यही कुछ लैपटॉप्स जो आप 30 to 35,000 में कंसिडर कर सकते हो। मैंने कोई फैंसी लैपटॉप्स नहीं बताए कि भाई देख लो ये तगड़ा लैपटॉप है, नथिंग लाइक दैट। अभी नहीं आ रहे हैं इतने तगड़े लैपटॉप्स क्योंकि प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रखी है, ठीक है। तो देखो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो, कमेंट करो अगर आपका कोई भी फर्दर सवाल है, सुझाव है, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल, इट विल मेक माई डे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।